हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक फिर नए विषय पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो आज मेरा विषय जो है वो ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है कि आजकल क्या है कि ज्योतिष में ना लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग अक्सर हर घटना को जो है ज्योतिष से जोड़ने लगे हैं। तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से ना आप परेशानी में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो आप उसको लिंक करने लगते हैं चीज़ों से। तो मैं इस बारे में आपसे बात करते हुए सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको हर घटना को ग्रहों से नहीं जोड़ना चाहिए। कभी कभी उसमें आपकी अपनी सोच भी शामिल होती है, जिसकी वजह से वो घटनाएं घट जाती हैं। आपका तरीका शामिल होता है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और आप उनको ग्रहों से जोड़कर डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। और कई बार जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं तो कई बार आप गलत भी फंस जाते हैं। उसकी वजह से आपको लोग और ज़्यादा टेंशन में डाल देते हैं। हाँ हाँ, ये तो सच में ऐसी वजह से हो गया और वो ग्रह खराब था, ऐसा ग्रह खराब था। तो मेरा आपसे कहना ये सिर्फ यही है कि आप हर चीज़ को, हर घटना को किसी भी ग्रह और उसके आने वाले रिजल्ट से ना जोड़ें, बल्कि उसमें ये जानने और समझने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं उसमें आप ही कहीं पे कोई गलती कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसी घटना घटी हो। तो इसके लिए मैं आपको दो घटनाएं आपको सुनाने वाली हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। और वो जब भी ऐसी कोई ज्योतिष रिलेटेड बात होती है तो क्योंकि उसकी और उसके परिवार की कुंडली मैंने देखी है, तो इसलिए अगर कभी भी कोई इस तरीके की घटना घटती है तो वो उसको क्लियर करने के लिए वो मुझसे बात करके वो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि उसने अचानक से मुझे फ़ोन किया और उसने बोला कि यार मुझे तुझसे बहुत बात करनी है, क्योंकि मुझे आजकल ना बहुत टेंशन होने लगी है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, तुरंत कॉल वगैरह हम लोगों ने लगाई और फिर मैंने पूछा कि भाई बता, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तू इतनी परेशान है। तो बोली यार पता नहीं क्या बात है, 2 बार से जो है बड़ी जल्दी जल्दी मेरा जो मंदिर है वो पूरा जल गया और आग लग गई दोनों बार मंदिर में। और जिस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कुछ खराब होने का संकेत हो ये, या फिर मेरे हम लोग की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह या कोई ऐसी परिस्थिति आ रही हो जिसकी वजह से ये संकेत आ रहा है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है। तो तू प्लीज़ देख के बता कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तो मैंने अगेन उसकी कुंडली देखी और मुझे याद भी थी। तो मैंने बोला भाई ऐसा तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, समय सब सही चल रहा है, समय भी सही है, परिस्थिति भी ठीक है, तो ऐसा तो कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही जिसकी वजह से ऐसा लगे कि भाई मंदिर में आग लग रही है बार बार। फिर कोई नहीं, मैं उससे थोड़ी देर बात करती रही। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मंदिर में क्या चीज़ रखी थी, किस तरीके से रखी थी। तो वो बात करते करते मैंने कहा किस तरीके की बत्ती जलाती है या क्या है। तो उसने मुझे बताया कि वो लंबी वाली बत्ती होती है और सुबह जॉब पे जाना रहता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में वो अपना दिया जला के और पूजा करके चली जाती है कॉलेज। तो जब उसने ये सारी बात बताई मुझे, तो अचानक से मुझे कुछ दिमाग में आया और मैंने उससे पूछा कि क्या दिए के नीचे तुमने कोई बर्तन या कोई प्लेट या कोई चीज़ ऐसी रख रखी है। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसकी इस बात से ही मुझे पूरी घटना दिमाग में आ गई, समझ आ गई। और मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब जो भी मंदिर है उसमें तूने क्या बिछाया हुआ है, कि कपड़ा बिछाया हुआ है। तो फिर मैंने उसे बताया कि भाई तुम लंबी वाली बत्ती जलाती हो और क्योंकि जल्दबाजी में रहती हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि आपका घी ज़्यादा पड़ गया या आप ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हो गया। तो उस वजह से क्या है कि बत्ती से जलते टाइम वो घी टपक जाता है। अब घी कपड़े पे टपकेगा और दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है उन दोनों के बीच की, तो कई बार वो कपड़ा आग पकड़ लेता है और वो आग पकड़ने की वजह से पूरे मंदिर में आग लग जाती है।
तो जब मैंने उसे ये चीज़ बताई, मैंने कहा तुम्हें हमेशा अपने दिए के नीचे कोई स्टील की प्लेट या कोई भी ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिसकी वजह से जो है वो हीट जो है वो कपड़े तक ना पहुँचे, या वो जो घी है वो कपड़े पे ना गिरे। तो मैंने कहा इस वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। और तब जब उसने पूरा ध्यान दिया तो उसको भी ये बात समझ में आ गई कि ये घटना जो घट रही थी उसके पीछे कुछ और रीज़न नहीं था, बल्कि ये था कि घी कपड़े पे गिर जाता था और इस वजह से वो कपड़ा आग पकड़ लेता था और मंदिर में आग लग जाती थी। तो यहाँ पर भी आप देखो कि ग्रह की बेचारे की कोई गलती नहीं थी, कोई भी ग्रह खराब नहीं था, लेकिन अपनी एक छोटी सी चूक की वजह से वो घटना बार बार आपके जीवन में घट रही थी। ऐसे ही क्या था कि एक मेरी फ्रेंड एक परिचित हैं, उनके हस्बैंड जो है का कहना ये रहता है कि वो ज्योतिष को नहीं मानते, है ना। तो ज्योतिष को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने उस मेरी फ्रेंड से या उस लड़की से शादी कर ली जबकि वो मंगली थी। पर उनका कहना यह था कि नहीं, मैं मंगली को नहीं मानता, मंगल को नहीं मानता, तो इसलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि एक बार उनको अचानक से यूरिन में जो है वो रेड कलर का यूरिन आया, तो वो थोड़ा सा डर गए। तो घर पे हम लोग गए हुए थे और वहाँ जब बातचीत होने लगी तो ये बात सामने आई कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग कल डॉक्टर के पास जाएंगे, आज ऐसे ऐसे इनको यूरिन में ब्लड आया। तो यूरिन मतलब रेड कलर का आया। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो अचानक से उनके हस्बैंड के मुंह से निकला, हाँ भाई, मंगल का असर अब दिखने लगा है। तो ये जो सेंटेंस था, ये जो डायलॉग था, वो कहीं ना कहीं मेरी फ्रेंड को पता नहीं अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे अंदर से मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं लगी सुनने में। फिर उसके बाद मैं घर आ गई और जब मैं रात में लेटी तो मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को ना बहुत सोचने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ क्यों हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद मुझे लगा कि शायद ये चीज़ किसी फूड की वजह से तो नहीं हुई। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया लेटे लेटे और समझा उसको। दूसरे दिन मैंने उसको सुबह फ़ोन किया कि कल उन्होंने क्या खाया था खाने में या जो भी दिन भर में। तो जब पूछा तो पता चला कि उन्होंने जो है ड्रैगन फ्रूट खाया था, रेड कलर वाला। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने तुरंत नेट पे डाल के उसको चेक किया तो पता चला कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि अगर वो रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट खाते हैं तो उनको रेड कलर का यूरिन होता है। तो फिर मैंने वो बात अपनी फ्रेंड को बताई, उसने फिर नोटिस किया, चेक किया, तो पता चला हाँ कुछ नहीं था, वो 1-2 दिन में जैसे क्लियर हो गया, सब ठीक हो गया, नॉर्मल था। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो बेचारे मंगल की कोई गलती नहीं थी, उस लड़की की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी घटना ने जो इंसान इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता था उसको भी हिला दिया। उसको भी ऐसा डर लगा कि शायद मेरी बीवी मंगली है और अब मैं मरने वाला हूँ और इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ मेरा आपसे कहना ये है कि हर घटना को ग्रहों से जोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ घट रही है तो पहले उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करें, उसको समझें और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढें और अपनी लाइफ में उसको फॉलो करें। लेकिन बेवजह ग्रहों को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आप ग्रहों को तो दोषी ठहरा ही रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति में आप किसी पंडित के पास चले जाएं और वो आपको भ्रमित कर दे तो आपका टेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पैसा खर्च होगा वो अलग, और फालतू की एक गलतफहमी पैदा हो जाएगी वो अलग। तो इसलिए बेहतर है आप चीज़ों को खुद समझने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतनी बुद्धि दी है कि आप अपने आप से भी उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से चीज़ों को समझें और एनालाइज करें और तब उनको फॉलो करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप अपने जीवन में सिर्फ आंख मूंद कर किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।